हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैकेट इंग्लिश 2.0। आज इस वीडियो में टेंस का पार्ट 7 करने वाले हैं। जो हम लोग पार्ट 7 में सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रूल इस प्रकार है माय डियर स्टूडेंट्स, रूल इस प्रकार है। ओके माय डियर, विश वर्ड आप सुन रहे होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, विश माने इच्छा करना। जब विश का यूज, विश इज यूज्ड टू एक्सप्रेस something that is not possible to achieve that is not possible to achieve at the time of wishing. Okay my dear students, जब विश का प्रयोग है ना, उस चीज के लिए प्रयोग करेंगे जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि बोलते वक्त एट द टाइम ऑफ विशिंग, इच्छा करते समय वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल टू अचीव एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग विशिंग। ओके, लेट्स सी द स्ट्रक्चर। किस तरीके से हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, उनको स्ट्रक्चर को देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल में। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए इनके स्ट्रक्चर देखते हैं ए बी सी के सेक्शन के रूप में डिवाइड करके। ओके, देखिए सब्जेक्ट के बाद विश या विशेष का प्रयोग किया जाएगा। पता है कि विश और विशेष सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा या दैट कंजंक्शन का भी यूज किया जा सकता है। उसके बाद वर्ड का यूज होगा। क्या माय डियर स्टूडेंट्स, वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, विश और विशेष वर्ड के बाद आपके नाउन आएंगे। ओके, या कोई एडजेक्टिव आ सकते हैं या कोई अदर वर्ड कह सकते हैं। ठीक, मीन्स विश और विशेष के बाद विश फर्स्ट फॉर्म है, विशेष आपका विशेष फिफ्थ फॉर्म है। ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस को एक्सप्रेस करते हैं। और इसके बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ड यूज किया जाएगा। कब? जब नाउन या कोई एडजेक्टिव या कोई अदर वर्ड आते हैं, नो मैटर कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। आपको हर कंडीशन में, हर स्थिति में आपको क्या यूज करना है? वर्ड का यूज करना है। क्यों? क्योंकि विश का यूज वैसे कंडीशन के लिए यूज किया गया है, ऐसे काल्पनिक वाक्यों के लिए यूज किया गया जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है विश करते समय उस चीज को प्राप्त करने में। ठीक है, तब आप इस तरह का स्ट्रक्चर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद विश और विशेष के बाद आपको क्या यूज करना है? अगर सब्जेक्ट आता है तो वर्ड का यूज करना है। ठीक, और ये सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल हो सकते हैं, उसी के अनुसार वर्ब यूज होगा। ये तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होंगे। ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल तो विश मीन्स प्लूरल वर्ब, मीन्स विश और विशेष सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार यूज होगा। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है इनके बाद फिक्स्ड है आपका वर्ड ही होगा। ठीक है, तो चलिए समझते और एक इसके एग्जाम्पल को समझते हैं।
ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ओके चलिए। ही wishes she sorry he wishes she were the chief minister of Gujarat. Okay, my dear students, he wishes she were the chief minister of Bihar. Okay, my dear students, he wishes she were the chief minister of Gujarat. Okay, अब देख पा रहे हैं इस एग्जाम्पल में कि सब्जेक्ट जो है ही है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, और इस सिंगुलर के बाद वर्ब प्लूरल आया है, फिर भी ये करेक्ट माना गया है, क्योंकि ये वैसे कंडीशन वाले वाक्य हैं जो वो एक्शन, वो विश पूरा नहीं हो सकता है एट द टाइम ऑफ विशिंग। ओके, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। दी विश, they were the king of this kingdom. They wish they were the kingdom of this. Next, other example करते हैं. Not suitable for this example, for this rule. Let me see other example so that I wish I were rich. ठीक, I wish I were rich. काश मैं धनी होता, इसका हिंदी क्या होता है? काश मैं धनी होता, काश वह गुजरात का मुख्यमंत्री होता, ये हिंदी है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि आई विश, वी, ही विशेस के बाद हमेशा वर्ब फिक्स्ड है, दैट इज वर, दैट इज वर, जो कि दोनों सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं रूल। पार्ट ए है, पार्ट ए सेकेंड हम लोग, सॉरी सेक्शन ए, उसके बाद सेक्शन बी में देखते हैं क्या है। ठीक है, बी में देखते हैं, पार्ट बी जो है उस रूल को देखते हैं। सब्जेक्ट के बाद सेम टेंस आएंगे, विश या विशेस के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस वर्ब, मीन्स ये आपको शो करेंगे एक्शन, एक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। आई विश आई wish I became a doctor. I wish I became a doctor. Okay, my dear students, मिस समझ रहे हैं? I wish I became a doctor, ये एक्शन को शो कर रहा है, और इसका हिंदी होता है काश मैं डॉक्टर बन जाता, काश मैं डॉक्टर बन जाता। तो आई विश के बाद, आई विश के बाद
इस सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स आई, सब्जेक्ट के बाद विश, विशेष के बाद जो सब्जेक्ट आएंगे, इस सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज कर सकते हैं। सेकेंड फॉर्म का मतलब क्या होता है? ये आपका सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया गया है। और सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट के वर्ब की सेकेंड फॉर्म होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आई विश, वी विश, दे विश, यू विश, ही विशेज, सी विशेज के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज कर सकते हैं, मैं सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं पार्ट सी में। ठीक है, मीन्स सेक्शन सी क्या रूल क्या है देखते हैं, समझते हैं। सी, सब्जेक्ट विश, विशेज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस अदर वर्ड, ये जो स्ट्रक्चर है आपको शो कर रहा है पोजीशन। ऐसा ऑनरशिप की बात हो रहा है जो फिलहाल वो फुलफिल नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है विश करना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में सी विशेस, सी हैड अ न्यू कार। सी विशेस, सी हैड अ न्यू कार, काश उसके पास एक कार होती, एक नया कार होती। ये भी क्या है? ऐसा विशेष की बात हो रही है जो प्रेजेंट में वो फुलफिल नहीं हो सकता है। मीन्स विश, विशेष के बाद कोई भी सब्जेक्ट आए, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मीन्स हैड किसका पास्ट है? हैज, और हैव का पास्ट फॉर्म हैड होता है। जो हैज और हैव है ना, पोजीशन को शो करता है बेटा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, हैड क्या शो करता है? पोजीशन को शो करता है। ठीक, ये पास्ट पोजीशन है, ये पास्ट पोजीशन को शो करता है, ये प्रेजेंट को शो करता है। ठीक, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग पार्ट डी में, पार्ट डी सेक्शन करते हैं। उसके क्या रूल है समझ रहे हैं? समझते हैं बेटा? ठीक, अब डी में क्या रूल है कि सेम टेंस होंगे, विश और विशेज, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस को शो करता है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। अब इस सब्जेक्ट के बाद मॉडल का यूज किया जाएगा। वो कौन कौन मॉडल है देखते हैं। वुड, कुड और माइट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। मीन्स ये मॉडल जो यूज किया गया है, ये मॉडल है वुड, कुड और माइट। मीन्स विश और विशेष के बाद तीन मॉडल का यूज किया जाएगा, दैट इज वुड, कुड और माइट का यूज करेंगे। और मॉडल के बाद होता है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। ओके, चलिए एक एग्जांपल इनके भी समझ लेते हैं। सी विशेष, सी वुड नो everything about him. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये मॉडल को शो करते हैं। सी विशेष मतलब विश और विशेष के बाद हम वुड, कुड और माइट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, वुड, कुड और माइट का यूज कर सकते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो का
इस सेशन का जो रूल किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स थे। इनको समझना है कि विश और विशेष के बाद जो सब्जेक्ट आते हैं कौन कौन से वर्ब यूज कर सकते हैं। इससे प्रश्न ठीक है बिल्कुल आता है, इसको बार बार रिवीजन करेंगे। ओके, और अंततः ये मैं कहना चाहूंगा, यदि ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।